मैनचेस्टर सिटी फैन्स इस वक्त पैनिक मोड में है। रॉड्री गया, सवीनियो गया, स्कॉट थिन लग रहा है। ट्रांसफर विंडो खत्म होने वाली है और इस बीच में सिटी का नाम पाल्मेरिस के एक विंगर एलन के साथ जुड़ रहा है। और ऑनेस्टली जब आप एलन का प्रोफाइल पहली बार देखते हो तो एक्साइटमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 22 साल की एज है, ब्राज़ील में ही खेल रहा है, यूथ नेशनल टीम में कोई कैप्स नहीं है और गोल्स और असिस्ट भी कोई क्रेज़ी लेवल की नहीं है। तो सवाल तो बनता है, क्या मैनचेस्टर सिटी एक पैनिक बाय कर रही है जो एक सिर्फ़ एक रैंडम विंगर है? या क्या एलन वो प्लेयर है जिसे फैन्स बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? आज हम थोड़ा नॉइज़ को साइड रखेंगे और देखेंगे कि एलन एक्चुअली में है कौन? मैरेस्का उसे यूज़ कैसे करना चाहता है और क्या वो सिटी के लिए एक टैक्टिकल वेपन बन सकता है? एलन है कौन? सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। एलन एक 22 साल का ब्राज़ीलियन विंगर है, करंटली पाल्मेरिस में खेल रहा है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि अगर आप 22 साल की एज में अभी तक ब्राज़ील में हो, तो आप एक रेड फ्लैग हो। लेकिन पाल्मेरिस कोई ऑर्डिनरी क्लब नहीं है दोस्तों, साउथ अमेरिका की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स है, नॉट ओनली इन ब्राज़ील लाइक इवन इन द एंटायरिटी ऑफ द साउथ अमेरिका। एक वेटरन हेवी स्क्वाड है और एलन ने अपनी परमानेंट जगह तब बनाई जब वंडर किड एस्तेवाओ क्लब से चला गया। मतलब उस एनवायरनमेंट में ब्रेक थ्रू नहीं किया है, जहाँ पर सब कुछ बहुत आसान मिलता है। एक एलीट टीम की स्टार्टिंग लाइनअप में घुसने में कई बार कुछ प्लेयर्स को टाइम लग सकता है और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप किसी ब्राज़ीलियन प्लेयर से लिंक्ड हो, तो या तो वो 16-17 साल का एंड्रिक होना चाहिए या वो एस्तेवा होना चाहिए या वो विनी जूनियर होना चाहिए या वो रॉड्रिगो होना चाहिए। अगर आप उससे ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब आप ट्रैश बाय कर रहे हो, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं ब्राज़ील के यंगस्टर्स के कि अगर आप 19-20 साल में अगर आप किसी बड़े से क्लब में के ट्रेनिंग ग्राउंड में अपना बर्थडे केक नहीं कट कर रहे हो, तो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, बट सच्चाई इससे कोसों दूर है दोस्तों। यहाँ बैठ कर के मैं ये नहीं बताना चाहता कि भाई नहीं, ये तो नेक्स्ट नेमार है। इसीलिए फैन्स का कंसर्न होना भी ज़रूरी है। देखो, अगर नेगेटिव पॉइंट्स की हम ज़रा बात करें, तो ये कोई फ्लैशी यूट्यूब कंपाइलेशन प्लेयर नहीं है जिसे देखकर आप वॉव! क्या प्लेयर है, ऐसा नहीं बोलोगे। उसके नंबर्स, उसके एवरेजेस आप कुछ भी निकाल के देखो, हर चीज़ में एक एवरेज प्लेयर ही लगता है। हिस्टोरिकली डायरेक्ट गोल कंट्रीब्यूशन भी बहुत हाई नहीं है और उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन मेरे हिसाब से जो है, जो मैंने थोड़ी बहुत समझी है, वो ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लेफ्ट फुट से खेलता है। मतलब उसका जो वीक फुट है, जो उसका राइट फुट है, वो ऑलमोस्ट यूज़लेस है। यहीं अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये एस्तवाओ की तरह ही वुड हिट द ग्राउंड रनिंग, तो ये सब नहीं होने वाला है दोस्तों। तो थोड़ी-सी लिमिटेशंस और थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस को हमको कर्टेल करना बहुत ज़रूरी है, जब हम किसी प्लेयर को साइन करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिटी इसमें इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि मैरेस्का शायद एलन को विंगर के रूप में नहीं देख रहा है, वो एक सिस्टम के पीस के रूप में देख रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एलन की प्रोफाइल देखो, तो वो फ्लेयर से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड है। वो कॉन्स्टेंटली राइट डिसीजन लेता है, हार्ड वर्क करता है, डिफेंसिव शिफ्ट डालता है और टीम स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। अब अगर मैरेस्का की फुटबॉल देखो, तो उन्हें सिर्फ ड्रिबलर नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसा वाइड प्लेयर चाहिए जो पिच को स्ट्रेच करे, ओवरलोड करने में हेल्प करे और पोजेशन स्ट्रक्चर को ब्रेक ना करे, और एलन एग्ज़ैक्टली वो है। अब लोग बोलेंगे भाई मुझे ये सब कैसे पता? तो भाई मुझे इसलिए पता है कि मैंने साउथ अमेरिकन फुटबॉल एक्सपर्ट, जो एक बहुत बड़े स्काउट भी हैं, जो ब्राज़ील, अर्जेंटीना के प्लेयर्स को स्काउट करते हैं, उनका नाम है टिम विकरी। अगर आप उन्हें देखना चाहो तो आप गूगल करके देख सकते हो कि उनकी प्रोफाइलिंग क्या है। और ये उनका ही कहना है कि ही अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट ही इज़ गोइंग टू सेट वर्ल्ड ऑन फायर, तो ऐसा नहीं होगा। बट व्हाट ही इज़ मोर ऑफ वाइज़, ये जो उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो ये है कि वो ज़्यादातर राइट डिसीजन मेक करता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मैरेस्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और थोड़ा बहुत भी अगर आप ध्यान दे रहे हो, तो जब उसे मकीडो के बारे में ये सवाल पूछा गया, तो उसका बार-बार सेम सेम शब्द रिपीट करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर उसने ये बोला कि वो चाहता है कि मकीडो एक प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे और राइट डिसीजंस ले। तो ये राइट डिसीजंस होते क्या हैं? राइट डिसीजंस बेसिकली बहुत कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। राइट डिसीजन सिर्फ वही होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको वन ऑन वन सिचुएशन क्रिएट करती है, कब आपको एक्चुअली में एक्सेलरेट करना है, कब आपको देखना है कि आपके दूसरे प्लेयर्स बेटर पोज़ीशन में हैं, तो उनको पास करना है, रादर देन आप हमेशा बॉल को वन ऑन वन सिचुएशन में लेकर उनको ड्रिबल पास करना। दैट इज़ नॉट अ गुड गुड प्लेयर। मेरे हिसाब से एक प्लेयर जिसको एग्ज़ैक्टली पता हो, उसको नुआंस हो कि उसे कब अटैक और कब रोकना है अपने आप को, वही प्लेयर सक्सेसफुल बन सकता है। एंड आई थिंक मे बी यही वो बात मकीडो में इंस्टिल करना चाहते हैं, और ये जो इस रिपोर्ट से पता चलता है, जो कि टिम विकरी ने बनाई है, जहाँ पर वो खुद बोल रहे हैं कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डिसीजन मेकिंग ही है। पर डिसीजन मेकिंग के अलावा और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके लिए सिटी फैन्स एक्साइटेड हो सकते हैं? मेरे लिए एलन का सबसे अंडररेटेड क्वालिटी है उसकी टैक्टिकल इंटेलिजेंस भी। वो सिर्फ टच लाइन पे स्टार्ट नहीं करता है, डिफेंडर्स को वाइड भी खींचता है, पर वो बाद में सेंट्रल ड्रिफ्ट भी करता है और मिडफील्ड में एक्स्ट्रा मैन क्रिएट करने की चीज़ बार-बार मैरेस्का रिपीटेडली अपने सिस्टम में यूज़ करना चाहते हैं, वो आपको एलन में दिख जाएगी। अब अगर आप एलन की एवरेज पोज़ीशन देखोगे, अगर आप ढूँढ सकोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो स्टार्ट ज़रूर लेफ्ट में करता है, सॉरी राइट में करता है, बट वो हमेशा ड्रिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो
और फुटबॉल में कभी-कभी ना कोचेस के ओपिनियन भाई हम फैन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है इस पूरे वीडियो की वो है कि क्या एलन सेविन्यो का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है? लेकिन देखिए इसका सीधा-सीधा कोई करेक्ट आंसर नहीं है। अगर आप पर्सीव करोगे तो शायद हाँ भी और शायद ना भी। और विदाउट बीइंग डिप्लोमैटिक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से सेविन्यो एक मैवरिक था भाई, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर था, लेकिन उसकी स्पेशलिटी थी वन ऑन वन। तो आप देखो सविनियो के थ्रू आउट हिज़ करियर जो उसकी सबसे उसकी हाइलाइट्स रही होंगी सिटी में, वो ये थी कि वो अपने मैन को बीट कर देता। कभी कुछ ब्रिलियंट कर देता था, कभी लेकिन मोस्टली फ्रस्ट्रेट कर देता था। बट उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी कि वो इतना इतना वीक था कि उससे उस फाइनल थर्ड में उससे कुछ होता ही नहीं था। लेकिन लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एलन, क्योंकि एलन 22 साल का अभी है, जब सविनियो आया था तो वो 19 साल का था, और उसके अलावा प्लस वो थोड़ा-सा फिज़िकली वेल बिल्ट है, ज़्यादा रिलायबल लगता है, ज़्यादा डिफेंसिव वर्क रेट उसका दिखता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि वो शायद अब ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता है। पर जो जो एक डिसएडवांटेज है, जो जिसके लिए हम सविनियो को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूँगा कि सविनियो दोनों फ्लैंक्स पर अच्छा खेल सकता था। एलन प्रैक्टिकली सिर्फ राइट साइड पे ही खेलेगा। सविनियो केओस क्रिएट कर सकता था, लेकिन एलन से मुझे कोई ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। सविनियो बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर लेके आता था, एलन शायद वो सब ना लाए। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जब हमने सविनियो को साइन किया था, तब हमारे टीम का स्ट्रक्चर डिफरेंट था, प्लेयर्स डिफरेंट थे, मैनेजर डिफरेंट था, तरीका डिफरेंट था। मेबी मैरेस्का उतना फ्रीडम, उतने फ्लेयर के साथ खेलना ही नहीं चाहता। वो एक सिस्टम बिल्ड करना चाहता है, जहाँ पर वो अपने छोटे-छोटे पीसेस रख करके सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वर्किंग स्ट्रक्चर बनाना चाहता है, जहाँ पर हम बेसिकली फ्लरिश कर सके, थ्राइव कर सके। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिटी सविनो को डायरेक्टली रिप्लेस कर रही है। मुझे लगता है सिटी यहाँ पर एक टैक्टिकल डायरेक्शन है, जिसको चेंज करना चाहती है इन साइनिंग से। एलन एक पैनिक बाय है? मेरे हिसाब से नहीं। लेकिन क्या वो एक सुपरस्टार साइनिंग है? वो भी नहीं। एलन शायद वो प्लेयर नहीं है, जो डे 1 पर आकर प्रीमियर लीग ही हिला देगा। वो प्लेयर नहीं है, जो शायद जिसका पोस्टर हर फैन अपनी वॉलपेपर पे लगाएगा। लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो टाइटल टाइटल रेसेस में कम्पीट करने में, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में एज़ अ बैकअप, एज़ अ हार्ड वर्किंग, टैक्टिकल इंटेलिजेंट, कोच फ्रेंडली स्क्वाड को बैलेंस करने में बहुत मदद कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिटी को इस वक़्त सिर्फ स्टैट्स और स्टार्स की ज़रूरत नहीं है। सिटी को बहुत सारे सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। और अगर मैरेस्का ने एलन को क्लब क्लब वर्ल्ड कप के दौरान आइडेंटिफ़ाई किया था, और ये वो तब की बात है जब वो जीते थे बाय द वे वो कॉम्पिटिशन, और उन्होंने रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि उन्होंने ही ह्यूगो विनो को उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया। तो हो सकता है एलन नेक्स्ट सविनियो ना बन पाए, या बन जाए, मुझे नहीं पता। हो सकता है वो नेक्स्ट बिग सुपरस्टार ना पाए। लेकिन अगर वो मैरेस्का के सिस्टम को में एक फंक्शनल मिडफील्डर बन जाता है या फंक्शनल विंगर बन जाता है, तो शायद कुछ महीनों बाद हम इसे पैनिक ना बोलें और हम इसे मास्टर स्ट्रोक भी कहें। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप ज़रूर बताइए कि आपका क्या मानना है? क्या एलन मैन सिटी के लिए एक स्मार्ट टैक्टिकल साइनिंग हो सकता है, या फिर क्लब इससे ज़्यादा प्रूवन विंगर की, या फिर क्लब को इससे बेटर और प्रूवन विंगर्स की ज़रूरत थी? और कमेंट्स में अपने अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। अगर ट्रांसफर्स टैक्टिकल ब्रेकग्राउंड पसंद है, तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।